हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले कल मैं आप लोग को एक क्लास दिए थे। उस क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास हम प्रॉफिट और लॉस को के बारे में आप लोग को समझाना चाह रहे थे, जिसमें क्रयमूल विक्रयमूल आप किस प्रकार से समझे होंगे, लाभ हानि का फार्मूला किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक को हम क्लियर किए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज का सेकंड क्लास है, तो इसमें आज के क्लास में हम 5 इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाने जा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आज का लाइव क्लास आप लोग को बंद है क्योंकि आज थोड़ा फ़ोटोकॉपी कराने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए क्लास को नहीं ले पाए हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन होगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो आपको दिया गया है सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, 110 रुपया दिया गया है, ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य जो दिया गया है आपका एसपी 123 रुपया 10 पैसा दिया गया है, 20 पैसा दिया गया है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। पहला टाइप है, तो 110 रुपया में किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं और 123 रुपया 20 पैसा में आप बेच रहे हैं, तो डिफरेंट आपको लाभ होगा। लाभ बड़ा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 123 रुपया 20 पैसा आपका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 110 रुपया है, तो आपका जो लाभ होता है वह आपका हो जाएगा 13 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है, 110 रुपया है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट जब भी आपको हटेगा तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 से कैंसिल कीजिएगा तो 12 बार में कैंसिल कीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी बोर्ड पे हम देते हैं तो आपको परेशानी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल को 1946 में खरीद कर, ध्यान से देखिएगा, एक साइकिल को क्रय मूल्य आपका है 1946 रुपया, 1946 में खरीद कर 1862 में बेचा जाता है। 1862 में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो आपको हानि निकालना है। तो जैसे ही आप जानते हैं कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो आपको हानि होता है। तो क्रय मूल्य 1946 है, आप विक्रय मूल्य 1862 है, तो आपको हानि होगा। तो हानि कितना होता है, तो सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 1946 माइनस 1862। अब 1946 में से 1862 का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका 98 प्राप्त होगा। लॉस प्रतिशत, लॉस गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य 46, ठीक है। अब 98 से इसे कैंसिल कीजिएगा तो ये आपको कितना बार में कैंसिल होगा, 98 से, तो 98 से कैंसिल कीजिएगा 1960 है जी, 1960 है, 1960 हो जाएगा ना। 1960 आपका क्रय मूल्य दिया गया है, अब विक्रय मूल्य 1862 है, तब डिफरेंस आपका 98 का आएगा, तो ये आपका 1960 क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इससे कैंसिल कीजिएगा तो 9 दूनी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 20 बार में, 20 पचे 100, तो 5% लॉस होगा। यानी एक वस्तु को 1960 में खरीद रहा था और उसे 1862 रुपये में बेच रहा था, तो आपको 98 रुपये लॉस होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टोटल 5 क्वेश्चन हम बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाता है। जो भी क्वेश्चन आपको बीच बताया जाता है, बताया जा रहा है, वह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन 4-5 क्लास हम आप लोग को दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हाई क्लास लेकर चलेंगे। तो कहता है कि आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर, अब 8580 रुपया में बेच रहे हैं आप, और बेचकर 4% लाभ कमाना चाहते हैं। लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है 4%, ठीक है। लाभ कमाना चाहते हैं, तो यह गाय कितने रुपए में खरीदा गया था, क्रय मूल्य निकालना है।
कल के क्लास में हम लोग को पढ़ाए थे क्रैमूल बराबर फार्मूला होता है विक्रैमूल गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब विक्रैमूल कितना है 8580 रुपया गुना 100 और 100 प्लस प्रॉफिट 104। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कीजिएगा। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कीजिएगा तो टोटल कैंसिल करने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त होगा 2 से कैंसिल करेंगे 5 दूना 10 2 दूना 4 और 2 से 50 दूना के 100 और 52 से इसे कैंसिल करते हैं तो 52 एकम 52 होगा पहले और 85 में से 52 को हम घटाते हैं तो 3 2 5 5 3 8 33 8 तो 8 से कैंसिल 4 दूना 8 4 4 5 20 नहीं 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16 9 दूना 18 9 से 9 5 45 नहीं कैंसिल होगा। एंड टोटल आप जब हल कीजिएगा तो आपका कैंसिल करला के बाद आपका आंसर आ जाएगा 8250 रुपया आपका आंसर आता है। इसे हल कर लीजिएगा तो आपका 8250 आता है। ठीक है, इसे पहले 2 से फिर इससे 25 दूनी 50 कैंसिल कर सकते हैं और 26 दूनी 52। अब 26 इसे कैंसिल करिएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आया कितना 8250 रुपया। आप हल कर लीजिएगा इसे 8250 रुपया। तो एक फार्मूला यहाँ से क्लियर होता है क्रैमूल बराबर विक्रैमूल गुना 100 प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर हानि रहेगा तो माइनस में कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर एक विक्रेता को 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो क्रैमूल ज्ञात करें। उस कुर्सी का क्रैमूल क्या होगा? क्रैमूल बराबर फार्मूला विक्रैमूल गुना 100/100 माइनस लॉस 90। 1 0 से 1 0 9 से कैंसिल कीजिएगा 9 8 72 तो 87 में से 72 को घटाइएगा तो 5 2 7 15 हो जाएगा 53। तो कितना बार में कैंसिल कीजिएगा 9 8 72 9 9 81 सॉरी 9 9 81 पहले कैंसिल होगा तो आपका बचेगा कितना 6 9 7 63 963 होता है। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 97 गुना 10 तो 970 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, वह लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। टोटल 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कहता है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर ठीक है, बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। ठीक है, वह इसे कितने में बेचे ताकि 5% का लाभ होगा? उसे कितने में बेचे ताकि 5% का लाभ होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को आप 2880 में बेच रहे हैं और 10% का लॉस हो रहा है और उसे कितना में बेचिएगा ताकि 5% का प्रॉफिट होगा। तो एक बराबर कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। देखिए कैसे 2880 हो जाएगा बट्टा लॉस 10% हो रहा है तो 90 कर दीजिए और इसे कितना में बेचिएगा तो विक्रैमूल और प्रॉफिट 5% होगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 18 पच्चे 90 हो जाएगा और 21 पच्चे 105। 18 से कैंसिल किया तो 18 एकम 18 10 बचेगा 108 और 108 हो गया आपका 10 बचेगा तो 18 से कितना बार में 108 कटेगा आपका 11 बार में सॉरी आपका कितना हो जाएगा, कितना बार में कैंसिल होगा ये 2 से 9 से कैंसिल कर सकते हैं। 18 कम 18 कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा 10 यानी 108 तो 18 पच्चे 90 18 छक 108। ठीक है, और ये आपका कितना बार में कैंसिल हो जाएगा तो 108 आपका 160 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए 0 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना SP बराबर आपका हो जाएगा 160 गुना 21 तो गुना कीजिएगा 160 गुना 21 तो आपका आंसर हो जाएगा 3360 रुपया। 3360 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 3360 रुपया आपका आंसर क्लियर होगा। यानी एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, वह कॉन्सेप्ट बराबर कॉन्सेप्ट SP बट्टा लॉस इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना, ये बराबर कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। यानी एक ही कॉन्सेप्ट रखिएगा SP बट्टा 100 माइनस रहेगा तो लॉस कर देंगे, फिर SP पूछा गया है 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट से आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मात्र एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। कहता है कि एक वस्तु को 3000 में बेचा जाता है और उसे 10% की हानि होता है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि उसे प्रॉफिट 20% का हो? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक वस्तु को 3000 में बेचने पर 10% की हानि होता है, उसे आप कितना में बेचिएगा ताकि 20% का लाभ होगा। ठीक है, अभी आप लोग इस क्लास को लगातार देखते रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स बताने जा रहा हूँ और बताऊँगा अगले क्लास में। ठीक है, ये बेसिक क्लास चल रहा है तो बेसिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।